ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज है 28/5/2026 और आज विशेष सोउन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में तो बाबा ने खास तकदीर बनाने की बात कही आज कि उच्च तकदीर कैसे बनती है। तो बाबा बोलते कि तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगी उतना ही ऊंची तकदीर बनेगी। तो ऊंची तकदीर उतनी बनी जितना श्रीमत पर चलोगे। वो थोड़ा सा आप डिटेल बताइए कि किन किन बातों में बाबा की श्रीमत है हम बच्चों को, मुख्य बात है। आज जैसे बाबा ने कहा स्व उन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में जी, तुम बाप के पास आए हो ऊंची तकदीर बनाने। जी, तो ऊंचा तकदीर बनाने वाला कौन है? स्वयं बाप। ऊंचा तकदीर बनाने वाला कौन है? स्वयं भगवान। स्वयं भगवान, परम पिता परमात्मा। जी, भाग्य विधाता हमारा भाग्य बना रहा है। बिल्कुल। तो भाग्य विधाता बाप हमारा भाग्य बना रहा है, तो हमारी तकदीर कितनी उच्च बनेगी। जी, एक तो है पाल भाई, बाबा ने हमें अपना बना लिया। बाबा हमको इतना ज्ञान दे रहे हैं, हमारी पालना कर रहे हैं, हर प्रकार की समझ दे रहे हैं, सावधानी भी दे रहे हैं। और दूसरी बात होती है कि हमें चलना है उस श्रीमत पे बाबा की। जैसे बाबा ने बोलता ना कि तकदीर बनाने की कलम तुम्हारे हाथ में मैंने दे दी है, जितना लंबी खींचना चाहे खींच सकते लकीर। तो दो बातें इसके अंदर, तो बनाना है और एक बनाता है, बनाना है, दोनों बातें। तो बाबा भाग्य बनाने की, तकदीर ऊंची बनाने की विधि बताता है। जी, बाबा ज्ञान का सागर है, वो टीचर के रूप में आकर के शिक्षा देता है हमको। जी, विधि बताता है। जी, विधाता है वो। जी, वो आकर के हमको अपनी ऊंची तकदीर बनाने की विधि बताता है। उसी को बाबा आगे लाइन में बोला है ना, जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंची तकदीर बनेंगी। और सबसे पहला श्रीमत है पवित्र बनो, योगी बनो। जी, अभी 3-4 दिन पहले बाबा बोला था ना, स्थूल और सूक्ष्म। सबसे पहला फरमान क्या है बाबा का? अपने को आत्मा समझ करके निरंतर उस बाप को याद करो और पवित्र और शुद्ध रहो। तो श्रीमत क्या है? हमको अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा बाप को याद करना है, ये बाप का फरमान है। दूसरा, पवित्र बनना है, योगी बनना है, ये मुख्य है। जी, उसके अलावा बाबा ने जो श्रीमत दी है, जैसे बाबा कहता है, जी, कितनी इंपॉर्टेंट चीज बाबा ने कही है। जैसे राजयोग के 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभ में पहला है सत्संग, दैवी गुणों की धारणा, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न। ये चारों बातें हैं। तो ब्रह्मचर्य में पवित्र बनो, योगी बनो, इसमें तो आता ही है। शारीरिक स्वच्छता और मानसिक स्वच्छता, मन बुद्धि की स्वच्छता ब्रह्मचर्य के साथ साथ पवित्रता में। फिर सत्संग करेंगे तो योगी बनेंगे। उसके लिए शुद्ध अन्न भी चाहिए, दैवी गुणों की धारणा भी चाहिए। उसके लिए आज बाबा ने कहा है, दैवी गुणों की धारणा के लिए जी, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस बनो। बिल्कुल। आज बाबा बोला है ना। पाल भाई, कई बार बाबा बोलता है कि बच्चे चलते चलते अपने तकदीर को लकीर लगा लेते हैं। ऐसा भी कोई होता है कि चलते चलते कोई ऐसी अवज्ञा कर लेते, श्रीमत पे नहीं चलते, अलबेले हो जाते और बाबा की जो शिक्षा है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, बस चल रहे। तो वो क्या करते फिर, इतनी ऊंची तकदीर बाप भगवान बनाना चाहता है उनकी, लेकिन फिर वो बन नहीं पाते, वो अपनी तकदीर को लकीर लगा लेते। ऐसा भी कुछ होता है। ये होता क्या है जी, चलते चलते अलबेलापन आ जाता है। जी, चल रहे हैं, बाबा के तो बन गए, अब बाबा के बन गए, चल रहे हैं, इस तरह का वो। और जिसको बाबा की श्रीमत का, श्रीमत अर्थात जो रोज की मुरली है, इसको अटेंशन दे के जो सुनेगा और उसको बुद्धि में धारण करेगा जी, वो फिर उस श्रीमत को फॉलो करेगा जी, श्रीमत के अनुसार चलेगा। तो बाबा ने कहा जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंची तकदीर बनेगी। तो हम जैसे बाबा अमृत वेला के लिए बोलता है, सत्संग के लिए बोलता है, मुरली क्लास के लिए बोलता है, शुद्ध अन्न के लिए बोलता है और दैवी गुणों की धारणा के लिए बोलता है। अगर जैसे दैवी गुणों की धारणा के अलावा आसुरी मत पर चलते हैं, अपने मन मत पर चलते हैं, पर मत पर चलते हैं, सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं। अभी क्या होता है, परमत क्या होता है, मैंने आपको किसी बोल दिया कि फलाना आदमी ऐसा है, अब आप मेरी मत पे आकर के उसके साथ वैसे व्यवहार करोगे, ये हो जाता है परमत। इसलिए बाबा ने आज सावधान दी पाल भाई, उल्टी सुल्टी बातें ना सुननी है ना सुनानी। हाँ, सुनानी भी नहीं है कोई, हाँ, ना सुननी है।
इन सब चीज़ों से परे ही रहना है। बिल्कुल, वही बाबा का श्रीमत है जी। बाबा ने एक बार बोला था, अगर हीरे तुल्य जीवन बनाना है, अर्थात ऊंची तकदीर बनानी है, तो मुख्य रूप से 6 बात बाबा ने एक बार बोला था। भोजन बाप की याद में बनाना और खाना है जी। दूसरा, 1-2 को बाप की याद दिलाकर जिए दान देना है जी। तीसरा, कोई भी विकर्म नहीं करना है जी। चौथी बात बाबा ने कहा, फालतू बात करने वालों का संग नहीं करना है जी। झरमुई झगमुई नहीं करना है जी। 5वीं बात बाबा ने कही थी, किसी भी देहधारी में बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है, देहधारी में बुद्धि नहीं लटकाना है जी। अगर देहधारी में बुद्धि लटकी रहेगी तो परमात्मा में कैसे बुद्धि लटकेगी फिर। 6ठी बात बाबा ने कहा, कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेना है और अविनाशी सर्जन से कुछ भी छुपाना नहीं है। बहुत अच्छा। तो ये श्रीमत जो बाबा की है, इसको कदम कदम हम फॉलो करेंगे तब हमारी ऊंची तकदीर बनेगी। अभी अक्सर करके आप देखो जी, भोजन की टेबल को पूरा टाक टेबल बना देते हैं, वो तो आप और ऊपर से बोलते कि हम भोजन टाइम तो मिलते हैं, बात दिन भर थोड़ी मिलते, सुना यही तो बात करेंगे पॉजिटिव में लेके वो बातें करते हैं और भी और बातें व्यर्थ ही होती, कोई काम की बातें नहीं होती। बाबा की जो श्रीमत है, हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी पांडव भवन में खाना खाते थे, जनरल डाइनिंग में लास्ट कोने में बैठते थे और दीवार की तरफ मुंह करते थे ताकि मैं किसी को न देखूं। ये बात तो है। भोजन राजयोग का एक स्तंभ है जी। अगर हम भोजन के ऊपर अटेंशन नहीं देते हैं, समझ लीजिए कि आप पक्के राजयोगी नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भोजन जो है इतना इम्पोर्टेंट है, भोजन के लिए बाबा जो कहता है, तो भोजन हमारी डायरेक्ट इंजेक्शन है, शरीर में जाता है, डायरेक्ट मन के ऊपर प्रभाव डालता है, मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव जाता है। मम्मा भोजन के लिए इतना अटेंशन देती थी जी। एक बार थाली में भोजन ले लेती थी और सिर नीचे करके बाबा की याद में एक टक खाती थी। कोई आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, भोजन के खत्म होने तक किसी को नहीं देखती थी। बिल्कुल। तो जो पक्के राजयोगी बने हैं, जिन्होंने अपनी ऊंची तकदीर बनाई है, वो एक एक श्रीमत का अक्षरशः उन लोगों ने पालन किया है। कल बाबा ने कहा था, बोले कोई व्यक्ति खाना खाते समय मोबाइल में बात करता है, मोबाइल के साथ में, वो क्या अपना जीवन बनाएगा तो बाबा ने एक इशारा दिया था कल वो मोबाइल का भी। तो पाल भाई, आपने बहुत अच्छे श्रीमत बाबा की जो शिक्षाएं थी बताई, रिपीट की है कि कौन कौन सी श्रीमत जिस पे चलने से तकदीर ऊंच बन सकती है। और आज क्वेश्चन है कि भक्ति की कौन सी आदत ऐसी है जो तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए अभी। बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में क्या होता है जी, जब परमात्मा पिता का पता नहीं होता है जी, कोई भी थोड़ा भी दुख होगा, बीमारी होगा तो कहेंगे हे राम, हे भगवान जी, हाय हाय। कई बार भगवान को दोष भी लगाते हैं, कोई कर्मों से कोई शरीर छोड़ता अपने, कोई गलती से या कोई एक्सीडेंट से, कोई भी चीज़ से, कोई कम उम्र में चला तो भगवान के लिए दोषी माना जाता है। तो ये भी होता है कई बार। तो थोड़ा भी दुख होता है, बीमारी होता है तो हे भगवान, हे राम, हाय भगवान चिल्ला चपटी करते हैं। तो बाबा ने कहा, अभी तुम्हें मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं जी। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को याद करना है, क्योंकि ज्ञान मिल गया ये हमारे ही कर्मों का फल है जी। जो भी बीमारी हो रही है या जो भी तकलीफ हो रही है, ये हमारे कर्मों का फल है। तो बाबा की याद से उस विकर्म को चुकतू करना है जी। फिर आज बाबा ने कहा है, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगाने आई हूँ, आज की गीत है तकदीर जगा। हाँ, बाबा ने कहा, हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने। बिल्कुल। साधु संत सन्यासी आदि कहते हैं हमको शांति चाहिए, दुख हरो सुख दो। समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं, तुम तो कहते हो शिव बाबा। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम कल्प कल्प बहुत दुखी पतित हो जाते हो, तब पुकारते हो हे बाबा आओ। मैं कल्प कल्प आता ही हूँ संगम पर जी। पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है। यह एक ही संगम युग गाया जाता है। बाप आते ही हैं सबकी ज्योति जगाने, दुख हर कर सुख देने। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं, जो बाबा इसमें प्रवेश कर आए हैं। खुद कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखा है। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार और कुमारी। तुमको यह निश्चय है हम ब्रह्मा की संतान बने हैं, बाप से सुख का वर्षा लेने। तुम बच्चों को ही सुख था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था जी।
अब है कलयुग दुख धाम, उसके बाद फिर आएगा सतयुग। वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्रफी रिपीट होती है। सतयुग में फिर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चाहिए, यह चक्र फिरता रहता है। बाबा ने कहा भारत बहुत साहूकार था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। बाबा ने कहा तुम बेहद के बाप के पास आए हो वर्षा लेने, तुमको पुण्य आत्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, सो अब तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कोई स्नान से नहीं बनेगी, पतितों को पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है जी, ज्ञान सागर बाप से। बाकी वह पानी की नदी तो सब जगह है, बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनाए फिर तो सबको पावन कर दे। पावन बनने की युक्ति बाप ही आकर बताते हैं इन द्वारा, अर्थात बाप ब्रह्मा के द्वारा। इनकी अपनी आत्मा है। बाप कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ तुमको समझाने जी, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। फिर बाबा ने कहा यह 84 जन्मों का चक्र है, 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई ले न सके जी। बाबा आकर के समझाते हैं। पाल भाई ये मैं देख रहा हूँ, ये 50 साल के अंदर लोक संख्या डबल हो गई है। और अगर 40,000 जो जन्म की बात कह रहे हैं आप, तो आज लोक संख्या कितनी होती है यहाँ पर संसार में? खड़ा होने की जगह नहीं होती। 1947 में 35 करोड़ आबादी थी जी, आज 4 गुना है। हाँ वही बोल रहा हूँ, इतना स्पीड में बढ़ रहे इतने कम समय में, और इतने जन्म की जो बात कह रहे लोग, उतने जन्म अगर लेगी आत्मा तो सोचो धरती पे खड़ा होने की भी जगह नहीं मिलेगी, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए जो बाबा ने जो सेटिंग किया है चक्र का पूरा, बहुत एक्यूरेट किया है। सही। बाप कहते हैं मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ, मैं तो परम धाम में रहता हूँ। नरकवासी स्वर्गवासी तुम बनते हो, आत्मा का निवास स्थान है शांति धाम, फिर सुख धाम में आते हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूँ, तुमको पावन बनाता हूँ, बाकी पानी पावन बना नहीं सकता। बिल्कुल। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे, याद एक को ही करना है। फिर बाबा ने कहा यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। बिल्कुल। बाप ने समझाया है यह जो अपने को हिंदू कहलाते हैं वो असल में देवी देवता धर्म वाले हैं। हैं? बिल्कुल। और कोई धर्म वाले अपना नाम नहीं बदलते हैं, भल तमो प्रधान है तो भी जो उनका धर्म है वही धर्म उनका नाम रहता है जी। तुम देवी देवताएं हो परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हो, अपने को देवता नहीं कह सकते। यह भूल गए हैं कि हम असुल देवी देवता थे, अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते क्योंकि विकारी है। यह है देह अभिमान। बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है, यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है, हम व्यापारी हैं, फलाना है, यह सब है देह अभिमान, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। बहुत अच्छा। फिर बाबा ने कहा एक मासूक को याद करना है क्योंकि सबका सदगति दाता एक मासूक है जी। वह आते ही तब है जब सबको सदगति मिलती है, स्वर्ग की स्थापना होती है, दुख का नाम निशान गुम हो जाता है। अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो बेहद के बाप से स्वर्ग का 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा पाने, और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकता। शिव बाबा भारत में ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु भूल गए हैं कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। शिव जयंती मनाते हैं लेकिन भूल गए हैं कि बाबा आकर के हमको स्वर्ग का वर्षा देता है। ये बातें आज बाबा ने मुख्य रूप से बताई। बहुत अच्छा पाल भाई, जो सच्चा सदगुरु आया है हमें 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा देने, ऐसे सदगुरु की जो श्रीमत है और पढ़ाई है, पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर को ऊंच भी बनाना है, मनुष्य से देवता भी बनना है, पावन बनकर अभी घर जाना है, क्योंकि संसार का अंतिम समय है, रिपीटेशन का समय है, और ये अंतिम समय अपनी फिर से घर जाके फिर से सतयुग में आना है। और बाबा बोलता है कि हाथों से काम तो करते हो, काम काज कार्य सब कुछ करना है, लेकिन एक बाप की याद में रहना है। जैसे हाथ काटे दिल यार्डे, तो इसमें सदा याद बाबा की बनी रहे, कोई भी उल्टी बात ना सुननी है ना सुनानी है। तो ये मुख्य शिक्षाएँ थी आज की विशेष।
और वरदान है पाल भाई आज की सदा अपने पवित्र स्वरूप से और पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाली होली हंस भव। जो पवित्र स्वरूप है हमारा, उसी में स्थित रह के गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस बाबा ने खास कहा। कितनी अच्छी बात कही बाबा ने। जी, सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रह। जी, सदा अपने पवित्र स्वरूप। पवित्र स्वरूप क्या है हमारा? पवित्र स्वरूप में रहेंगे तब गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस बन सकते हैं। जी। पवित्र स्वरूप यह है। पवित्रता क्या है? बाबा ने एक बार परिभाषा बताई है। अगर मेरी दृष्टि आत्मिक है, वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना है, कृति से सुख देना, सुख देने की भावना है, तब मैं पवित्र स्वरूप में स्थित हूँ। जी। जब मेरी दृष्टि आत्मिक है और शुभ संकल्प चल रहा है तो मैं सुख दे सकूंगा। उस स्थिति में हम स्थित हैं तो गुण रूपी मोती चुग सकेंगे। बिल्कुल। बाबा ने उसके लिए कहा है, आप होली हंसों का स्वरूप है पवित्र और कर्तव्य है सदैव गुण रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार ना हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे, न बुरा सोचना है, न बुरा सुनना है, न बुरा देखना है, न बुरा बोलना है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वह सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना है ही सागर। तो बाबा ने जो 4 बातें बोली, बुरा सोचना, सुनना, न देखना, न बोलना है, न सुनना है, न सोचना है, तो 5वीं बात इसमें ऑटोमेटिक हो जाती है, बुरा नहीं करना है। अर्थात गुण रूपी मोती चुग रहे हैं, वो कर्म है, तो बुरा नहीं करना है, ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके लिए बाबा ने स्लोगन में आज बहुत अच्छी एक बात बताई है कि ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट। उसमें अगर हम बाबा की जो दिल पसंद गिफ्ट है अगर उसमें रहेंगे तो मैं समझता हूँ इन सब बातों से हम बच जाएंगे। इसके लिए बाबा ने खास बोला कि चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। बिल्कुल। तो फरिश्ता स्वरूप क्या है? जी। मैंपन मेरापन। ये मैंपन मेरापन कहो या देह भान और देह अभिमान कहो। जी। देह भान माना मैंपन, देह अभिमान माना मेरापन। तो ये मैंपन मेरापन से जो मुक्त है वही फरिश्ता है, डबल लाइट फरिश्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंपन में आता है मोटे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन। और मेरापन में आता है मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, मैं ही जो सेवा करूँगा उसमें सफलता मिलेगी। जो सूक्ष्म अभिमान है, पद का, पोजीशन का, ये सब चीज़ें मेरा मुझे पूछा नहीं गया, मुझे कहा नहीं गया। हाँ, तो ये मैं और मेरापन से जो मुक्त है वो सुनी नहीं गई, मैं और मेरापन से मुक्त है, वो फरिश्ता स्वरूप में है। अगर फरिश्ता स्वरूप में है तो ब्रह्मा बाप को ऑटोमेटिक पसंद आएगा, उसका दिल पसंद गिफ्ट बन जाएंगे। बहुत अच्छा। फिर बाबा ने अव्यक्त इशारे में बोला है, सदा अचल अडोल रहने के लिए स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में सदा बिजी रहो, सर्व के प्रति शुभ भावना रखो, संबंध के आधार पर पार्ट नहीं, सेवा के संबंध में पार्ट बजाओ। जी। दूसरी बात कही बाबा ने, विनाशी साधनों को सहारा व आधार नहीं बनाओ, यह सब निमित्त मात्र है, सेवा के प्रति है। सेवा अर्थ कार्य में लगाया और नियारे, साधनों की आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। इस तरह से बाबा ने कहा अचल अडोल रहना है तो इस सब साधन से भी न्यारे पे। हाँ, अटेंशन देना पड़ेगा इन सब बातों पर। ठीक है ईश्वर भाई, बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।